श्री जानकीनाथ भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप श्री इंद्रेश जी महाराज, मंच पर विराजमान श्री नाभा पीठाधीश्वर श्री श्रुतीकृष्ण दास जी महाराज, इस सियापीय मिलन, इस दिव्य अलौकिक महोत्सव का हम सभी को दर्शन कराने वाले हमारे अब केवल मलूक पीठाधीश्वर ही नहीं, अभी तो हमारे राजस्थान का गौरव श्री अग्रदेवाचार्य प्रधान पीठ के भी पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज आज इस महोत्सव में, यद्यपि मैं आज श्रीमद् भागवत के विश्राम दिवस पर उपस्थित हुआ हूँ, परंतु इन विश्राम के क्षणों में जो मुझे श्रीमद् भागवत का कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ है, यूँ तो श्रीमद् भागवत के विषय में हम सभी जानते हैं कि एक श्लोक मात्र, चरण मात्र, एक शब्द मात्र पर्याप्त है हम सब का कल्याण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, वही भगवान का, उन भगवान के श्री विग्रह का हृदय स्थल दशम स्कंद श्रवण करने को मुझे प्राप्त हुआ है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आज दशम स्कंद का दिव्य रसपान करने को मिलेगा। और जिनकी वाणी में यह श्रवण करने को प्राप्त हुआ, आप जिनके आत्मज हैं, हम सभी के परम समादरणीय स्नेह, और जो भी कथा जगत में प्रवेश करने वाले जितने भी युवा हैं अथवा उनके पश्चात जो कथा करना जिन्होंने प्रारंभ किया, उन सब के आदर्श हमारे श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज का, इसमें कोई संदेह नहीं। गृहस्थ परंपरा में श्रीमद् भागवत का आदर्श श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर जी, और विरक्त परंपरा में हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। और उन्हीं के कृपा पात्र, उन्हीं के आत्मज श्री इंद्रेश जी, आज मैं प्रथम बार आपसे आज मेरा मिलना हुआ है, और प्रथम बार आज मुझे आपकी वाणी का लाभ सुनने को प्राप्त हुआ है, तो मुझे कुछ क्षणों के लिए केवल मात्र आपके पिताश्री की ही स्मृति हो रही थी। उनकी वाणी का, उनकी कथा का मुझे लाभ मिला है। अपने श्री जी बड़ी कुंज में पिताश्री ने अनेक बार कथा की है, आपको बताया ही होगा। और जो अजमेर में हमारा निम्बार के कोट मंदिर है, वहाँ पर भी पिताश्री के द्वारा बहुत दिव्य, जब हमारे आचार्य श्री विराजमान थे तो उन्हीं के सानिध्य में कथा श्रवण करने का हम सबको लाभ प्राप्त हुआ। तो वही मधुरता, वही सरसता आपकी वाणी में भी हम सभी को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अब हम जिस स्थान पर आज अवस्थित हैं, जिस दिव्य अलौकिक पीठ पर, वह श्री चंद्रकला सखी नित्य निकुंज उपासना की अभी चर्चा जब हो रही थी, हमारे बक्सर वाले महाराज जी कह रहे थे कि रामानंद संप्रदाय में जहाँ पर रसमयी उपासना, रस संप्रदाय की जहाँ पर कल्पना है, वहाँ पर सर्वप्रथम रेवासा पीठ से ही अग्रदेवाचार्य जी महाराज के द्वारा उस रसोपासना का प्रारंभ हुआ। और मैं हमारे वर्तमान इस अग्रदेवाचार्य प्रधान पीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र दास जी महाराज से यही कहना चाहूँगा कि जिस समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए, पधारे, तो उनका स्वागत करने के लिए पूर्व में
हमारे इस रस संप्रदाय के आचार्य श्री निम्बारकाचार्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान थे राजस्थान में। और ये सारा वर्णन स्वयं श्री नाभाजी महाराज ने अपने दिव्य रचनाओं में किया है। और इसका दिव्य दर्शन हमें कब हुआ, जब हमारे मल्लुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी के वाणी से निम्बार्क नगर में पूर्व प्रयाग कुंभ राज के समय जब भक्तमाल की कथा हम सब, मैंने कहा मेरा भाव है कि आपकी वाणी से भक्तमाल का दिव्य आयोजन हो, तो निम्बार्क नगर के उस दिव्य मंच पर आपकी वाणी से, और जब वो चरित्र सुनाया गया तब किस प्रकार दोनों संप्रदाय के आचार्यों का दिव्य मिलन और जो परस्पर स्नेह, जो आत्मीय भाव, वो मुझे जानने को प्राप्त हुआ। तब हम गर्व से कहते हैं कि हमारे कभी भी निम्बार्काचार्य पीठ में और अग्र देवाचार्य पीठ में कभी भी कोई अंतर नहीं रहा। इतनी पीढ़ियों से वही परम। और हमारे पूर्व आचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज का, उनका दिव्य, हमारे आचार्य श्री से उनका दिव्य, और फिर बाद में मेरे प्रति उनका इतना वात्सल्य भाव रहा करता था। सब महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, भक्तमाली जी महाराज विराजमान हैं, तो मेरे प्रति जो उनका वात्सल्य भाव होता था, तो मुझे तो वो भतीजा ही कहते थे और मैं उन्हें भाव से काका श्री कहा करता था। जो नित्य सेवा में रहने वाले आज यहाँ पर विद्यमान हैं, तो वो सब जानते हैं इस भाव को। और आप सबको एक मैं बहुत गूढ़ बात आज कहना चाहता हूँ, मंच पर हूँ और मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाए। आज इस अग्र देवाचार्य पीठ पर हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हैं, और अभी हमारे दीनबंधु शरण जी ने किन्हीं का संकेत भी था कि कुछ व्यक्तियों को उसमें आपत्ति हुई थी अथवा कोई भी कारण रहा हो, तो मैं आप सबको बहुत गंभीरता से मेरे शब्दों को आप सभी सुने। और राजेंद्र दास जी महाराज को तो विदित होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर महाराज जी जब नित्य निकुंज लीला में प्रवेश करने से कुछ समय पूर्व मैं समीप में ही यहीं पर किसी कार्यक्रम में आया था, और महाराज जी को जैसे ही विदित हुआ वो स्वयं पधारे और मुझे हाथ पकड़कर रेवासा लेकर आए। ये बहुत कम लोग जानते हैं जो सेवा में होंगे उस समय, मेरे साथ के परिकर को तो पता है। तो मुझे रेवासा लेकर आए, बोले प्रसाद यहीं करना पड़ेगा। और हाँ, शायद पलसाना ही में आया था किसी कार्यक्रम में, आप तो थे साथ में, तो मुझे लेकर आए और फिर भगवत प्रसाद हुआ, खूब चर्चाएं हुई, फिर मुझे अपने कक्ष में लेकर गए। और फिर एकांत में जब हम दोनों ही वहां पर थे, तो जिस पत्र को आज समाज ने देखा है, जिस पत्र को आज आप सभी ने कानूनी तौर पर देखा होगा, उस पत्र को सबसे प्रथम देखने वाला मैं व्यक्ति था। और ये बात केवल घनश्याम जी तिवारी जानते हैं और एक मैं जानता हूं कि महाराज जी ये निर्णय बहुत पूर्व में कर चुके थे, और राजेंद्र दास जी महाराज के लिए इस अग्र देवाचार्य पीठ को वो बहुत पूर्व ही लिख चुके थे इस निर्णय को। ये बहुत गंभीर विषय है, मेरे शब्दों को हाँ आप सभी ध्यान से सुने। तो इस पर, इस निर्णय पर, इस विचार पर किसी भी प्रकार की शंका करना, हम हमारे पूर्वाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज के प्रति हम अपमान और अश्रद्धा समर्पित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये उनका स्वयं का निर्णय था, ये उनका विवेक पूर्ण निर्णय था, किसी कोई दबाव में नहीं थे, और इसका प्रत्यक्ष साक्षीदर्शी मैं स्वयं हूं। बोले श्री राघवाचार्य जी महाराज की जय। अब मुझे नहीं पता कि ये वृत्तांत मुझे बताने का विषय श्री राजेंद्र दास जी महाराज को उन्होंने अवगत कराया कि नहीं कराया, पर हाँ तिवारी जी को ये विषय पता है। पर आज अभी तिवारी जी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई मन में किसी के ये भाव नहीं रहना चाहिए कि कोई भी किसी लेश मात्र भी शंका नहीं। देखिए, ये निर्णय व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, ये स्वयं भगवान निर्णय करते हैं कि हमारी आचार्य पीठ पर कौन सुशोभित होगा, कौन विराजमान होगा। ये पौरुषेय निर्णय नहीं है,
ये भगवत निर्णय है, ये भगवान का स्वयं का जब भाव होता है कि मुझे इनके द्वारा पीठ से मुझे सेवा प्राप्त करनी है, उन्हीं महापुरुषों को पीठ पर अवस्थित होना भगवत निर्णय से निर्णित होता है। तो इसलिए इस पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं करें। किसी को शंका हो तो निम्बार्काचार्य पीठ आ जाना, मैं सब अच्छे से और समझा दूंगा, कोई विषय नहीं है इसमें। और आज हम सभी को गर्व है, हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज का मेरे जय से तो था ही, और मेरी भी निकटता थी, पर आप जब से रेवासा पधारे हैं तो ये निकटता और अधिक हो गई है, और सन्निकट आप आ गए हैं हमारे। और जिस अधिकार से श्री राघवाचार्य जी महाराज मुझे कुछ भी कार्य कहते थे अथवा कुछ भी बताते थे, आज वही अधिकार आपको भी प्राप्त है। आप निसंकोच भाव से कभी भी कोई भी बात पीठ संबंधी कर सकते हैं, और मेरा भी अधिकार है कि मैं भी आपको कुछ भी कहने में समर्थ हूँ। और जो मैं जिन्हें काकाश्री कहता था, तो अब आप अनुज हो गए हैं मेरे। इस पीठ पर आप बाद में विराजमान हुए, और निम्बार्काचार्य पीठ की सेवा मुझे पूर्व में आपसे कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई है, इसलिए अब आज से आप हमारे अनुज हो गए हैं। यद्यपि अवस्था में हम सभी के आदरणीय हैं, पर हमारे विरक्त परंपराओं में जो संबंध बनते हैं वो वैराग्य से बनते हैं, कि कौन कितना पूर्व में वैराग्य लेता है। श्री कृष्णदास जी महाराज विराजमान है, ऐसा ही होता। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गर्व है कि हमारी इस अग्र देवाचार्य पीठ पर कौन शोभित हुआ है, तो स्वनाम धन्य, जिनकी वाणी को श्रवण करके सब कोई आनंदित हो जाते हैं। नित्य निकुंज भगवान की लीलाओं का रस पान करके आनंदित होकर आपकी वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज हमारे इस राजस्थान की इस अग्र देवाचार्य पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। आज प्रथम पुण्य स्मरण हमारे पूर्वाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज का, और उसी उपलक्ष्य में यह सीय पिय मिलन महोत्सव। यद्यपि मुझे पूर्व में ही उपस्थित रहना चाहिए था और सब व्यवस्थाओं में मुझे सम्मिलित रहना चाहिए था, पर हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी ने सारे इस निर्वहन को, इस कार्य की इसको इतना सुलभ और सरस बना दिया, तो फिर हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहाँ आने की। और वैसे भी भगवान की दिव्य जन्माष्टमी महोत्सव हम सभी मना ही रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि आचार्य पीठ में किस प्रकार दिव्य जन्माष्टमी महोत्सव समायोजित होता है, कितने विशाल रूप में 7 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव। तो मैं चाहूँगा कभी इंद्रेश जी उस महोत्सव में अपनी वाणी से भगवान श्री राधा माधव निम्बार के भगवान की सेवा अवश्य करें, और ये सुअवसर बहुत शीघ्र आएगा। तो आज यहाँ पर हमारे श्री रेवासा धाम में, रहवासा धाम, इसका तो पूर्ववर्ती नाम ही यही है, रहवासा। जो यहाँ एक बार आ जाता है वास करने के लिए, वो यहीं का रह के रह जाता है, इसीलिए रहवासा, इसलिए रहवासा। तो अब मैं राजेंद्र दास जी महाराज से यही कहूँगा कि अब आप मलुक पीठ को समय कम दीजिए और अग्र देवाचार्य पीठ को समय अधिक दीजिए। अब हम अधिकार से कह सकते हैं, पहले आप पर अधिकार नहीं था, अब अधिकार है हमारा। अब हम आपको अधिक यहीं राजस्थान में हमारे पास से रखेंगे, और यदा कदा निम्बार्काचार्य पीठ में राघवाचार्य जी महाराज स्वतः पधार जाया करते थे, बिना कभी किसी संकेत के। उधर कहीं से भी मार्ग में जा रहे हैं, कहीं कोई कार्यक्रम में पधारे हैं, तो पधारते वहीं भगवत प्रसाद, वही भाव और वही अधिकार आपका भी है। कभी भी आप आचार्य पीठ आप पधारे भी थे, जब आचार्य श्री का परम धाम वास हुआ, नित्य निकुंज लीबा प्रवेश के उपरांत आप कहीं कथा में थे, वहीं से हेलीकॉप्टर से आप पधारे आचार्य पीठ, तो आपका वही भाव है। और यहाँ जितने भी महापुरुष आज विराजमान हैं, उन सभी की वाणी का लाभ, उन सभी का दर्शन मुझे भी प्राप्त हुआ। भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य निकुंज की रसमयी उपासना का यह दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत, जिसका आश्रय लेकर ही हम सब तर सकते हैं, ये हम सब ने अभी कथा विश्राम के समय श्रवण किया। मैं भगवान श्री राधा माधव, भगवान श्री जानकी नाथ के चरणों में यही अभ्यर्थना करता हूँ कि हमारी
यह अग्र देवाचार्य पीठ और उस पर विराजमान वर्तमान जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज हम सभी को इस प्रकार अपनी वाणी का लाभ देते हुए हम सबके साथ में सभी भगवत जनों का मार्गदर्शन करते रहें। यही वचनों के साथ, यही मंगलमय भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सर्वेश्वर भगवान की, श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी अच्छी व्युत्पत्ति महाराज जी ने बताई कि जो यहाँ आता है वो रह जाता, रह के फिर बस जाता है, इसलिए रहवासा। ये व्युत्पत्ति तो आज पहली बार सुनने को मिली। वैसे व्याकरण में, संस्कृत भाषा में रह शब्द जो है वो धनवाची है, तो धन उपलक्षण है ऐश्वर्य की, धन की, प्रेम की, माधुर्य की, ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री जो श्री जी हैं उनका नाम है रय, और वह सदा सर्वदा यहाँ नित्य निकुंजेश्वरी के रूप में विराजती हैं, इसलिए ये रैवासा है। हमारे यहाँ महाराज जी रैदास जी का नाम जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने रैदास रखा, तो अब जगत आद्याचार्य ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं? तो रै शब्द का अर्थ है महालक्ष्मी भगवती जानकी जी, रैदासा का अर्थ है जानकी दास। रैदास शब्द का यदि हम सरलार्थ करेंगे तो रैदास शब्द का अर्थ होता है जानकी दास। तो इसी प्रकार से रैदास माने जानकी दास, तो रैवासा माने जानकी जी का निवास स्थल। हम बड़ी प्रसन्न हैं श्री जानकीनाथ भगवान। एक सबसे सुंदर बात और जो आज दिव्य दर्शन हुआ है वो तो मैं कहना ही भूल गया, हमारे दीनबंधु शरण जी ने मुझे स्मरण करा दिया। अभी जब हमारे नाभा पीठाधीश्वर स्वामी श्री श्रुतिकृष्ण दास जी महाराज और श्री राजेंद्र दास जी महाराज दोनों जब परस्पर अगल बगल में विराजमान थे तो ऐसा दर्शन करके लग रहा था मानो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लखन लाल जी दोनों ही साक्षात विराजमान हों। ये दर्शन करके हम सब वैष्णव जनों के हृदय में अत्यंत हर्ष है, अत्यंत हर्ष है। इससे बड़ा और कोई प्रसन्नता का अवसर हम सब के लिए नहीं हो सकता। और हाँ, इसलिए कहा कि आपकी उपासना के अनुसार और हमारी उपासना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों विराजमान थे। तो ये दिव्य दर्शन आज हम सबको हो रहा है और ये दर्शन निरंतर बना रहे और होता रहे, बस अब ये आनंद होना चाहिए। जानकीनाथ भगवान के आशीर्वाद से वहाँ भी वृंदावन में हम दोनों एक साथ शुरू से रहे हैं और यहाँ भी एक साथ हैं। वहाँ भी यहाँ भी दोनों एक साथ रहेंगे, आपका आशीर्वाद।